तो अगर हम शुरू करते हैं 2 मिनट करें, एक अभ्यास लेंगे, मन नहीं लगेगा क्योंकि किए नहीं है, ये दिक्कतें आएंगी। कहना तो बहुत सरल है, करना कठिन होता है। तो जब भी आप बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन ये जो बार बार हम स्टडी करते हैं और हम तो लोगों के सामने रखते हैं, हम इसीलिए कहते हैं, कहने लायक इतना ही बस है। और तो हमसे ज़्यादा तुम जानते हो, उनसे ज़्यादा तुम जानते हो। भगवान जितना जानते तितना भगवान सबके अंदर है, सब उतना जानते हैं। इनमें जान पाने की जरूरत नहीं है, इवन करने का जरूरत है। कौन ऐसा आदमी है जो नहीं जानता कि इधर धरेंगे तो गड्ढे में चले जाएगा, पैर इधर धरेंगे तो बच जाएंगे। करना नहीं बनता, ये दिक्कत है। जानते सब हैं, मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? पुराने ऐसे ताल्लुक हो गए हैं, पुराने ऐसे सौदा हमने बना लिया है कि वहाँ हम जकड़ गए हैं। मन स्वीकार नहीं करता। हमारे यहाँ जो हम बता रहे इसकी अनंत कीमत है, लेकिन जिनकी आसक्ति बाहर हो गई उनके यहाँ एक पैसा की बराबरी बात का कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं? ये कंडीशन हो गई है लोगों की। इसलिए जो नहीं देखा है स्कूल, कभी लड़का नहीं गया है, कभी मास्टरों से भेंट नहीं हुई, ABCD तक कभी पढ़ा नहीं, वो कुछ जानता है, उसे बड़ी भारी दिक्कत आएगी। लेकिन ये दिक्कत को बुरा ना समझा जाए। इसलिए हम कहते हैं कि ये दुख जो आता है मनुष्य के ऊपर, अगर दुख ना आए तो सुख पैदा कैसे होगा? अगर बुराई न हो दुनिया में तो क्या भलाई की कदर कोई करेगा? कोई रोना चाहता है? सब हंसना चाहते हैं। कल्पना करो कि रोना दुनिया से विदा हो जाए, हंसना ही हंसना रह जाए, तो रोने के बगैर क्या हंसना में हंसना बनेगा? वो मेहरबानी रोने की है जो हमको हंसने में हंसने का ज्ञान करा देता है। इस बात को नज़रअंदाज न किया जाए, इसे नज़र में रखा जाए और फिर अभ्यास किया जाए कि भाई एक बाबा ने हमको जरूर बताया था, देखते हैं क्या होता है। एक कोई थे ब्राह्मण, एक उनके लड़का पैदा हुआ, बड़े होशियार थे, बड़े ज्ञानी थे, मरने लगे, बूढ़े हो गए। लड़का पागल जैसा था, बुलाए कि बेटा हम तो मर जाएंगे, लेकिन तुम ऐसा करना कि कोई बैरागी तेरे सामने से निकले तो उनको सीताराम न बोलना। और इतने में शरीर छूट गया। अब वो लड़का रह गया, तो ये बात उसको कभी जिंदगी में भुलाए ना कि मरते टाइम ये क्यों कह गए मेरे पिता कि सीताराम ना बोलना बैरागी बाबा से। कोई बाबा तुमको दिखाई, उसे रहना है, अकबकाई लगे, महात्माओं को देखे तो बोलने की इच्छा हो, लेकिन मारा भय आ जाएगा, क्या पता नहीं कौन आपत्ति टूट पड़े। गरीब भी था, खाने को भी घर में ज्यादा नहीं था। अचानक एक घटना, इलाहाबाद का कुंभ पड़ा, उसी के द्वारे के सामने से रोड था, साधुओं की जमात निकली, 1500 ऊंट गड़ा घोड़ा लिए और चले जा रहे थे, झूले झंडी लिए। आखिर चलते जब सब निकल गए, लुके लुके घर में बैठे हो देखता रहा, और उसके मन में अकबकाई लगे कि किस सीताराम बोल दो किसी से तो क्या हो जाएगा। तो जब सब निकल गए तो लंगड़ा लंगड़ा बाबा ऐसे दुबला पतला और लंगड़ा लंगड़ा पीछे पीछे चला गया। कहा बोले इससे बोला जाए, फिर मेरे कौन भरे कान पटक दे हो सारे के जो अल्लाह मचा और ज्यादा उपद्रव मचा ना पाए। इससे सीताराम बोल के देख तो कि क्या ये पिता की बात का क्या अर्थ निकलता है। निकल के काबल बाबा सीताराम
जहाँ सीताराम बोला तो वो बस झोला झंडा पटक दिया, हल्ला मचाया, सीताराम जमात वालों लौट आओ, भगत चेत गया। उन्हें कोई पूछता ही नहीं था, भूखे प्यासे भागे जाते थे। भगत चेत गया तो पूरी 1 किलोमीटर से लाइन लगी थी। हाँ, 1500 बाबा ऊंट घोड़ा गधा गधा सब लिए हुए थे, जमात वाले सब झुंडी लगा के बगीचा में तन गए। और वारे भगत तेरे माता पिता की सीताराम, तेरे बाप बहताई की सीताराम, वही बाबा लोग पुती आने लगे। और वो के अक्का बक्का भुला गए। बोला बेटा जल्दी कर, 5 बोरा कनिक लाओ, आटा लाओ, 3-4 लाओ। अब जमात रुक गई। भगवान श्री महंत आ गए, उप महंत आ गए, कोठारी भंडारी आ गए। अब चलो भंडारा छनाओ, सब भूखे हैं, भगवान का भोग नहीं लगा। और वो सुन के आगा कहा सब हमारे खाने को तो है नहीं, तो ये कौन तमाशा हो गया। अच्छा, तो बाप ने ठीक कहा। तो देखिए, कोई भी चीज होती है जो पुराने लोग कह ले गए हैं, उन चिन्हों पे हमें आपको चलना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये था। तो भैया रोज शाम को अगर हम बैठ सकते हैं तो उसे देखना चाहिए, और बैठ करके शांति से पहले शैली बनाना चाहिए। ये भी हम सबसे नहीं बनता। अभ्यास ही तो कौन से अभ्यास करते करते होता है। तो धीरे धीरे अभ्यास डालना चाहिए। और बैठने से फिर जो है अपने इष्ट को पकड़ो, जैसे फोटो में दिखाई पड़ता है, जैसे आप हमको दिखाई पड़े या हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे अपने इष्ट को देखते 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 नैनों में बसाना चाहिए। और जब नैनों में बस जाएंगे, नेत्रों में, तब फिर इधर नेत्र खोले तो वहाँ खड़े दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसे हम लोग ध्यान की प्रक्रिया सिखाते हैं। जैसे इधर देख लिए, जैसे वो मोटे वो लल्लू खड़े हैं, हमको दिखाई पड़े, देख लिए और आग नेत्र बंद कर लिए, और वो दिखाई वो खड़े हैं। तो ऐसे उसका प्रतीको उपासना होती है। तो इस शैली से अगर हम हृदय में अपने इष्ट को बैठा लें और पूरी रिपोर्ट दे डालें, भगवान दिन भर आज मैंने जो कुछ किया आपके समर्पण है, फिर धीरे धीरे रोज देते जाए तो अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट की हाजिरी हो जाएगी। अब हम गैर हाजिर नहीं माने जाएंगे। बगैर चालक के वाहन अब नहीं रह जाएगा। अब गाइड आ गया, हमारा ड्राइवर मिल गया, हमारा चालक मिल गया। अब हमें किस चीज़ की चिंता है?